पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यहां कौन वोट कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। वैसे चुनाव आयोग ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, जिसने राज्य में सियासी पारा हाई कर दिया है। फाइनल लिस्ट के मुताबिक बंगाल एसआईआर में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम कटने से विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल सकता है, क्योंकि कुल वोट का जितने परसेंट ये वोट काटे जा रहे हैं वो हार जीत का पूरा गणित ही बदल देंगे। बंगाल एसआईआर में सबसे पहले वोटर लिस्ट से 63,66,000 नाम हटाए गए थे और अब 27,16,000 नाम हटाने के बाद बंगाल में कुल 90,82,000 नाम एसआईआर से बाहर कर दिए गए। जिन वोटर्स का नाम चुनाव आयोग ने काटा है, अब उनको साबित करना है कि वो यहाँ के नागरिक हैं और उनका वोट डालने का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग नहीं मानता है। ये पहली बार हो रहा है कि भारत के नागरिकों को साबित करना है कि वोटर हैं कि या नहीं। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है जहां लाइन लगानी है। बाकी वोट करने का अधिकार मिलेगा या नहीं ये ज्ञानेश गुप्ता को ही तय करना है। वैसे जिस तादाद में मुसलमानों से वोट का अधिकार छीना गया है, उससे टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। नंदीग्राम की ही बात कर लीजिए। नंदीग्राम में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 25% है, जबकि हिंदुओं की आबादी 75% है। यहाँ एसआईआर में 95.5% मुसलमानों के नाम काटे गए हैं, जबकि आबादी है कितनी 25%। बाकी 75% जो आबादी हिंदुओं की है उसमें से 4.5% ही नाम काटे गए हैं। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। ऐसे में अगर नंदीग्राम से 95% से ज्यादा मुस्लिमों के वोट कटे हैं तो इस बार फिर से टीएमसी के लिए इस सीट पर फाइट मुश्किल हो सकती है। वैसे बात किसी एक सीट की नहीं है, बल्कि पूरे सूबे की है, क्योंकि 90 लाख से ज्यादा वोट कटने का मतलब है कि कुल वोटों का करीब 12% से ज्यादा वोट। इसे साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही समझ लीजिए। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 48.5% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38.5% वोट मिले थे। मतलब बीजेपी और टीएमसी के बीच करीब 12% वोटों का अंतर हार जीत का था, और ये अंतर वोटर लिस्ट से काटे गए नामों के साथ पूरा होता दिख रहा है, यानी कि ये जो गैप था वो फिल होता दिख रहा है। वैसे अब बंगाल एसआईआर के बहाने वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, उसके सबूत सुप्रीम कोर्ट तक में दिए जा रहे हैं। तब एक चर्चा और भी हो रही है। एसआईआर से जिस तरह से राज्य दर राज्य लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वोटर्स से ये अधिकार छीना जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि कैसे उसका बीजेपी को फायदा मिल रहा है। 2024 में आंध्र प्रदेश में 18.6 मतदाता हटाए गए। परिणाम क्या निकला? वहां बीजेपी समर्थित एनडीए की जीत हुई। 2024 में ही महाराष्ट्र में 21.5 लाख मतदाता एसआईआर से हटाए गए और परिणाम बीजेपी समर्थित एनडीए की जीत हुई। 2024 में ही हरियाणा में भी चुनाव हुए। 5.8 लाख मतदाता एसआईआर के बहाने हटा दिए गए और बीजेपी वहां चुनाव जीत गई। इसी तरह 2024 में ओडिशा में एसआईआर करके 9.4 लाख मतदाता हटाए गए और बीजेपी वहां भी जीत गई। दिल्ली में भी 2025 में चुनाव हुए और वहां भी 11.2 लाख मतदाता एसआईआर के बहाने हटाए गए। नतीजा बीजेपी जीत गई। 2025 में बिहार में भी चुनाव हुए। 46 लाख मतदाता एसआईआर के बहाने हटाए गए और नतीजा क्या निकला? एनडीए समर्थित बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई। और 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। एसआईआर के बहाने 90 लाख मतदाता हटा दिए गए हैं। अब इसका परिणाम भी देख लीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार दोस्तों।